हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1C। सो क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनकी यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने हैं। तो बाय है तो बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पार्ट हमें दिया हुआ है 3/10/5/12। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब बाय का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसको करते हैं। अब देखो 3/10, तो मैं बाय की प्लेस पर मल्टीप्लाई लगा दूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 5/12। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/8 आएगा। एक तो तरीका ये है करने का, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 15, और फिर 12 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 120। तो 15/120 आ गया। तो उन दोनों को अगर आप कट करोगे ना तो आंसर तब भी 1/8 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर ऐसे कट करके भी कर सकते हो। अगर ऐसे करोगे कट करके तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलो हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट है -7/18। ठीक है, और मैं बाई की प्लेस पर यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय 6/7। ये अब देखो इस वाले 7 से वाले 7 कट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ 7 कट हुआ है, माइनस का साइन अभी है, माइनस का साइन कट नहीं हुआ। अब इसको कट करते हैं, और 6 3 जा 18। ठीक है, तो देखो 1 की मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो -1 आएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1/3। सी पार्ट है 3/4। अब यहाँ पर बाई की प्लेस पर क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर क्या है 8/-9। ठीक है, अब कट करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, देखो यहाँ पर सिर्फ 9 कटा है, माइनस का साइन अभी है तो ये -3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -3 आएगा। अब -3 चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, वरना इस माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हो, तो बात एक ही है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, -2/3। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, वरना इस तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। -5/8, बाय का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 6/5। अब देखो -5 से -5 कैंसिल, तो हमारे पास 6/8 बचेगा, और ये भी कट हो सकता है, 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ना माइनस का साइन भी कट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा। कैसे, क्योंकि देखो ये भी यहाँ पे हमारे पास -5 था, और ये भी यहाँ पे हमारे पास माइनस का है, तो माइनस से माइनस कट हो गया, और 5 से 5 कट हो गया, तो मतलब पूरा कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं आएगा, 3/4 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ पर सेम हमें ऐसे ही करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही करेंगे। यहाँ पर हमें बाय दिया होता है तो तब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें मल्टीप्लाई लगा के दिया हुआ है, तो हमें वैसे लगाने की कोई नीड है नहीं। ठीक है, अब सिंपल कट कर देते हैं। तो 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसको 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, अब 13 की मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 247 आ जाएगा, और अपोन में क्या है 18 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, वो लगाना मत भूलना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि 19 के आगे माइनस का साइन है। और माइनस के 19 की मल्टीप्लाई अगर हम 13 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -247 आएगा। -12/15 मल्टीप्लाई बाय -10। ठीक है, तो यहाँ पर कट करते हैं सबसे पहले, तो कट कर लो। अब देखो मैं क्या करती हूँ कि ये वाला नंबर और इसे ही कट कर देती हूँ। अगर आप चाहो तो इन दोनों को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी यहाँ पर किसकी फॉर्म में, डिवाइड की ही फॉर्म में है। ठीक है, तो आप इसको भी इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई 12 और 15 को कट कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 15 और 10 को कट कर लो। ठीक है, आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। अब करते हैं इसको, तो 5 से कर लो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और तो कुछ कट और हो सकता है, 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12। तो देखो यहाँ पर ये 4 है, और ये मल्टीप्लाई में है 2 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा, वो कैसे, देखो ये भी माइनस का तो और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा 8।
18/35 माइनस के 3/1/6। सबसे पहले क्या करते हैं इसको, ये हम यहाँ पे मैं मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हो, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 एंड 1 19, तो 19/6 हो जाएगा ये। अब कट कर लो, ये हो जाएगा 6 3 से 18, ठीक है। अब यहाँ पे 19 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। और ये जो यहाँ पे 19/6 है ना, देखो यहाँ पे माइनस का साइन था, तो ये माइनस का होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और 35 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 35 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा इसके सी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है -5 1/4 मल्टीप्लाई बाय में 3 और 1/7, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20 एंड 1 21, तो माइनस के 21/4 मल्टीप्लाई 7 3 21 एंड 1 22, तो ये हो जाएगा 22/7, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं, देखो 2 2 4 और यहाँ पे हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 7 7 और 7 3 21, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 33 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो देखो नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा। अब 2 से अगर आप 33 को डिवाइड करोगे तो वहाँ पर जो भी रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा तो वो हमारे पास यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, और जो उसका क्वाइटेंट है, क्वाइटेंट आएगा 16, तो वो हमारा साइड में आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर माइनस के 16 1/2। नंबर 3 के ए पार्ट में भी यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। सो देखो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अब ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो कट ही कर लेते हैं, तो 2 1 2 2 8 16, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के साइन से वाला माइनस का साइन भी कट हो गया है। अब इसको कर लो 9 में 9 और 9 3 27, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3, 8 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 8। अब प्लस, अब इनको सोल्व कर लो, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लो, 5 की मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस के 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/8, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हो जाएगा माइनस के 5/6, ठीक है। अब 8 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हम लेते हैं 8 एंड 6 का एलसीएम। 8 और 6 का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो ये जाएगा 2 4 8, 2 3 6, अगेन 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 3, फिर अगेन 2 से तो 1 एंड 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 से, तो ये आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 और 8 3 24, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इन सब का जो एलसीएम आया है वो हमारे पास कितना आया है 24। अब यहाँ पर 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, तो अब भी कर देंगे, तो ये जाएगा 9 माइनस 6 4 24, तो अब भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, और 11 कैसा आएगा वो भी माइनस के 11, क्योंकि 20 जो है वो बड़ा है, वो बड़े के आगे माइनस का साइन, तो इसलिए यहाँ पर इसके आगे भी माइनस का साइन आ जाएगा। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। करते हैं इसका बी पार्ट। सो देखो यहाँ पर ये वाला 5 से वाला 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं 2 2 2 8 16, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ माइनस के 8 बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस का साइन तो माइनस का साइन, और तब भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम बाहर माइनस का साइन लगा लेते हैं ना तो फिर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो हमें साइन में कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। अब इसको कट करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 3 1 3 3 7 21, ये हो जाएगा, इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस के 35 बच जाएगा, ठीक है। अब करो माइनस के माइनस माइनस प्लस, प्लस के 35 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 35 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 27 बचेगा, और 27 जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें फिलअप करना है। तो माइनस के 13/9 मल्टीप्लाई बाई 11/15 किसके इक्वल होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ये किसके इक्वल दिया 11/15, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे माइनस के 13/9 से, तो ये हो जाएंगे दोनों इक्वल। देखो भाई यहाँ पे भी माइनस के 13/9 है, यहाँ पे भी है,
यहाँ पे 11/15 है, यहाँ पे भी है, तो जब दोनों साइड को सोल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -13/9। उसके बाद यहाँ पे हमें से करना है -19 मल्टीप्लाई बाय -5/30 इक्वल्स टू -5/13। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -19 से। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उस पर क्या है, -19 मल्टीप्लाई बाय -5/13, और हमारी राइट हैंड साइड पर क्या है, -5/13 मल्टीप्लाई बाय -19। तो दोनों साइड यहाँ पर आंसर जो होगा वो सेम हो जाएगा और दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब इसका सी पार्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/9 मल्टीप्लाई बाय -8/7 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है माइनस और मल्टीप्लाई बाय -3/8, ये किसके इक्वल होगा। सो देखो -8/7 ये गिवन है और -3/8 यहाँ पे गिवन है। 11/9 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 11/9। अब इसका डी पार्ट करते हैं, फिर हो जाएगा -17/9 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई -35/16 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा। सो देखो 17/9 मल्टीप्लाई बाय 3/7 क्या नहीं है यहाँ पर हमारे पास, -35/16 नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा -35/16। हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है, तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड पर है तो वो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लिखना है। इवैल्यूएट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर इनको क्या करना है, सोल्व करना है। तो जैसे हम अभी तक सोल्व करते हुए आए थे सेम ऐसे ही करेंगे। तो दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 7 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, देन उनको ऐड करो। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है तो उनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2/7 है और यहाँ पे भी हमारे पास 2/7 है। सो इन दोनों को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2/7 हमने यहाँ पे लिया कॉमन, हमारे पास अंदर 2/7 यहाँ पे कॉमन चला गया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5/3, तो 5/3, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस 2/7 है वो कॉमन चला गया। यहाँ पे हमारे पास बचा 4/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3। अब ये किसके इक्वल होगा, 2/7, और यहाँ पर एलसीएम 3 है, 5 और 4 को ऐड करेंगे 9, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 और अपॉन में क्या है 7, तो ये हो जाएगा 6/7 इसका आंसर। बी पार्ट में भी यहाँ पे हम 6/11 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर लेंगे 6/11 कॉमन, तो अंदर हमारे पास यहाँ पे तो 1 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास बचा 5/9, तो 5/9 माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 6/11 कॉमन चला के यहाँ पे हमारे पास बचा 2/9, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/9। अब 6/11 और यहाँ पर एलसीएम 9 है तो 9, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर यहाँ पर ब्रैकेट है तो इसका मतलब है ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2/11 बी पार्ट का आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 6/11 यहाँ पे भी और 6/11 यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेकर क्या होता है कि जो क्वेश्चन हो जाता है वो हमारा इजी हो जाता है, वो इजीली सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम 6/11 कॉमन लेते हैं, तो 6/11 नहीं हमने यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3/8। अब देखो यहाँ पर से सिर्फ 6/11 कॉमन गया है, माइनस के 6/11 नहीं गया, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस के 1 बचेगा। तो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 3/8 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 3/8 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का साइन लगाएंगे, अंदर हमारे पास क्या बचा, माइनस के 4 और 6/11 यहाँ पे हमारे पास कॉमन चला गया। अब इसको सोल्व करते तो ये जाएगा 6/11 और ब्रैकेट माइनस के 3/8 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4। आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/11 एज इट इज। अब इनका यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 3 माइनस, और यहाँ पर 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 8 से हुई, यहाँ पर भी 8 से करेंगे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं।
सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 6/11 और देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये दोनों यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो ये और जो 35 आएगा वो हमारे पास माइनस का आएगा, तो माइनस के 35 और यहाँ पर हमारे पास अपोन में क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, उसको करेंगे 2 से तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, तो 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105 आएगा। और 35 यहाँ पर नेगेटिव है तो 105 भी नेगेटिव होगा। अब 11 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस के 105 अपॉन में 44। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है प्रॉपर्टी को फाइंड करना है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कौन सी है क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोज्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसा नंबर जिसको कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सो देखो जैसे कि p/q का फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1/2, तो देखो जो भी इस तरीके से फ्रैक्शन में नंबर दिया होता है तो वो हमारा क्या होता है रेशनल नंबर होता है। p यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, q यहाँ पर हम 2 मान सकते हैं, तो ये क्या है हमारा p/q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास क्या आता है एक रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर है वो क्या है एक मतलब क्या है क्लोज्ड है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई 1/2 है तो ये एक रेशनल नंबर है, और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 से, 4/7 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर तब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा, तो 2/7 क्या है ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब तब हम रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर से तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। सो ये हो जाएगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पर आते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को समझते थे। यहाँ पे क्या दिया है टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज अ कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें बोला गया है कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसको एक ऑर्डर में ही लिखें, मतलब अगर हम उनका ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/4 है और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 5/2 से, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। अब अगर मैं क्या करूँ ये जो 2/4 है और ये 5/2, अब मैं 5/2 को पहले लिख देती हूँ, तो 5/2 मैंने पहले लिख दिया और 2/4 मैंने बाद में लिख दिया। अब सोल्व कर लो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 5/4 बचा। तो मतलब कि या तो आप पहले किसी को भी लिख सकते हो, इसको भी पहले लिख सकते हो और इसको भी पहले लिख सकते हो, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है इफ़ a/b and c/d are any two rational numbers then ab multiplied by cd equals to ad multiplied by ab, ठीक है। जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था वही सेम है। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो कि भाई देखो माइनस के 4/7 है, इसकी मल्टीप्लाई की हमने 5/9 से, तो हमारे पास क्या आया माइनस के 20/63 आया। अब 5/9 को पहले लिख दिया, माइनस के 4/7 को बाद में लिख दिया, तब भी आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो मतलब अगर हम आगे पीछे कर देते हैं तो उससे मल्टीप्लिकेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी को। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है
3 or more rational numbers can be grouped in any order to find their product, that is multiplication is associative for रेशनल नंबर. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे भी मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ही तरह है. वो कैसे कि अगर 3 है, यहाँ पे 3 की बात हो रही है, वहाँ पे 2 नंबर्स थे ना, 2 रेशनल नंबर्स की बात हो रही थी. लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 रेशनल नंबर्स की बात हो रही है कि अगर 3 है या फिर 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स हैं तो उनको हम किसी भी ऑर्डर में लगाएं और अगर हम उनका प्रोडक्ट करते तो जो हमारा आंसर आएगा वो सेम ही आएगा. अब देखो कैसे. कोई भी नंबर ले सकते हैं. तो नंबर यहाँ पे लिया हमने 5/2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट लगा लिया, 5/2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे ले सकते हो 2/3 ले लिया मल्टीप्लाई बाय 4/2 ले लिया. ठीक है, ये ले लिया. तो इस ऑर्डर में मैंने ये नंबर लिया. अब इसको सॉल्व करो तो ये जाएगा 5/2. तो एज इट इज़ देखो, तब भी ब्रैकेट होता है ना, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4/3 बचेगा. तो मल्टीप्लाई तो है तो 4/3 हो जाएगा. अब इसको करो 5 4 20 और हो जाएगा 6. तो आंसर कितना है, 20/6 है. तो मतलब यहाँ पे हमने ये अभी हमने आपको एग्जाम्पल 1 समझाया था, ये मैंने आपको एग्जाम्पल 2 बता रही हूँ. ठीक है, ये समझ में आया. अब उसके बाद अगर मैं इस 2/3 को बाहर लिख दूँ और इस 5/2 को अंदर लिख दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं. सो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 2/3 तो भाई मैंने बाहर लिख दिया, और 5/2 मैंने अंदर लिखा, और साथ में क्या था, 4/2 था, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख देंगे 4/2. ठीक है, इस तरीके से लिख दिया. अब इसको सॉल्व करो तो देखो क्या आएगा, 2/3 कर लो, 2 1 2 2 2 4. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 10 में कितना बचा, 2 बचा. ठीक है, 10/2 बचा. अब यहाँ पे देखो 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आ गया, 10. तो ये कितना आ गया, 10/3 आ गया. ठीक है, अब आप सोचोगे कि सेम तो नहीं आया, यहाँ पे तो 20/6 आया तो यहाँ पे 10/3 आया, तो ये तो सेम नहीं आया. तो ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम ही आए हैं. वो कैसे, आप इसको कट करके देख सकते हो. 2 10 20 और 2 3 6 आ गया हमारे पास 10/3. यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं किया था, मतलब इसको हमने यहाँ पर कट नहीं किया था, तो इसलिए नहीं आया था. आगे दोनों यहाँ पर सेम. ठीक है, तो मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे 5/2 को बाहर लिखा और तब मैंने सोल्व किया तो भी आंसर वही आया. यहाँ पे मैंने 2/3 को बाहर लिखा फिर सोल्व किया तो तब भी हमारे पास आंसर सेम आया. इसका मतलब है कि अगर कोई भी 3 या फिर 3 से ज़्यादा रेशियो नंबर्स होते हैं और उनका हम प्रोडक्ट करते हैं और उनका ऑर्डर आगे पीछे कर देते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आता. प्रॉपर्टी को समझते हैं. तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, जिसको कि हम एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं. तो इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर विद 1 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. मतलब कि अगर आप 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हो तो वहाँ पे वही नंबर आता है. जैसे कि भाई 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 2/3 से करोगे तो क्या आएगा, 2/3 तो आएगा. तो मतलब अगर 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर लो तो वो ही नंबर आता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया है. और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. तो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि भाई किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करते हो तो 0 ही आना है. वो कैसे, देख लो, 9/13 है तो इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आना है. अब इसको 0 को आगे भी लिख सकते हो, 9/13 को पीछे लिख सकते हो, तब भी 0 ही आना है. मतलब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो वो 0 ही आएगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो यहाँ पर क्या है, इसको इस प्रॉपर्टी को समझते हैं. तो इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, 1/2 है मल्टीप्लाई बाय 3/7 प्लस के 5/7 है. तो क्या करो, इन दोनों नंबर को ऐड कर लो, फिर जो भी नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4/7 आया. अब एक तो ये तरीका है इसको करने का. दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1/2 की मल्टीप्लाई करो 3/7 से, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो इसका मतलब है ये इस नंबर से भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो 1/2 है वो इस नंबर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. मतलब दोनों नंबर से 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है. अब यहाँ पे आप
या तो इस तरीके से कर सकते हो कि दोनों को ऐड करके फिर जो भी नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1/2 है, इसकी मल्टीप्लाई करी हमने 3/7 से, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 1/2 है, इसकी मल्टीप्लाई करी 5/7 से, तब भी हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तब भी आंसर क्या आएगा, 4/7 आएगा। और ऐसे करोगे तब भी आंसर 4/7 आएगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें क्या है यहाँ पर कि जो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, मतलब जो ऐसा रेशनल नंबर जो जीरो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर उस रेशनल नंबर की बात की जा रही है। देखो रेसिप्रोकल की बात की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे 3/8 है और इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 8/3 से, तो 3 की मल्टीप्लाई करो 8 से, फिर 8 की मल्टीप्लाई की 3 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इनके रेसिप्रोकल की बात की जा रही है। जैसे कि 3/8 है तो 3/8 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 3/8 का रेसिप्रोकल का मतलब है कि उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 8/3 आ गया, 3/8 है, 3/8 का रेसिप्रोकल करोगे तो 8/3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 8/3। तो यहाँ पर 8/3 जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, 3/8 का, मतलब कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। तो वो वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हमने जितनी भी हमारी 7 प्रॉपर्टीज थी उन सबको डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नंबर 6 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे हमें जो भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करके आए वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें करनी है। सो देखो फर्स्ट है 1/13 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 16/5 इक्वल्स टू माइनस के 16/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/13। सो देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, या पहले इसको लिखो इसको लिखो, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी, हमारी कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि हमारी जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी है। तो आप इसको यहाँ पे पूरा लिख लेना कि ये क्या है, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/6। अब देखो यहाँ पर भी वही है, ऑर्डर वाला ही है, लेकिन यहाँ पर 3 रेशनल नंबर से, जब 2 की बात होगी तो कम्यूटेटिव हो जाएगी, लेकिन अगर 3 की बात होती है तो वो मैंने कौन सी बताई थी, एसोसिएटिव। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, एसोसिएटिव। तो यहाँ पर लिख लेना कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आप इसको यहाँ पर पूरा लिखना कि ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस के 11/3 माइनस के 13/11 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 11 मल्टीप्लाई माइनस के 11 अपॉन में 13। सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल हो रहा है। रेसिप्रोकल कैसे हो रहा है, देखो ये 13/11 था, इसको क्या कर दिया, 11/13 कर दिया। ठीक है, मतलब क्या कर दिया, इनका यहाँ पर रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल हो रहा है तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, वो जो एक्सिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी थी, जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो वो आप यहाँ पे पूरा लिख देना। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सिस्टेंस लिख रही हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट डी है हमारे पास माइनस के 3/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 7/9 प्लस के 7/8। सो देखो ये वाली हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि या तो इन दोनों को ऐड करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर इनको इस तरीके से सेपरेटली भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि भाई 3/4 की मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम ही आएगा। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।